हमास को एक और बड़ा झटका लगा है। शती बटालियन का कमांडर मार गिराया गया है। हमास कमांडर हैतम खुवाजरी मारा गया है। 7 अक्टूबर के हमले में हैतम भी शामिल था, ये इजराइल ने दावा किया है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर जो बर्बर हमला हुआ था, जिसके बाद इस युद्ध की शुरुआत हुई, उसमें हमास का कमांडर हैतम भी शामिल था, जिसे इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अब ढेर कर दिया है। और गाजा में ऑपरेशन पर आईडीएफ का ताजा बयान। पूरा गाजा ही हमास का आतंकी ठिकाना था। स्कूल, प्लेग्राउंड के अंदर टनल गेट मौजूद थे। मस्जिदों के अंदर भी टनल के दरवाजे मौजूद थे। ये आईडीएफ की तरफ से कहा गया है, यानी पूरे गाजा को ही हमास का ठिकाना घोषित करती आईडीएफ अब नजर आ रही है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जवान इस वक्त गाजा के अंदर मौजूद हैं। नॉर्थ गाजा में ऑपरेशन लगभग पूरा किया जा चुका है और साउथ गाजा में इस वक्त आईडीएफ बड़े पैमाने पर ग्राउंड ऑपरेशन को आगे बढ़ा रही है। और अब आईडीएफ की तरफ से यह ताजा बयान जारी किया गया है कि पूरा गाजा ही हमास का अड्डा बन चुका था। और देखिए ऑपरेशन टनल गाजा में अब तक क्या हुआ है, ये आपको बता दें। 800 आईडीएफ ने दरवाजों का पता लगाया है। 800 दरवाजे, 500 सुरंगों के दरवाजे अब तक ध्वस्त किए गए हैं। ये एक जानकारी दी गई है आईडीएफ की तरफ से। हर दिन एयर स्ट्राइक कितनी हो रही है? 200 के करीब। 50% जवान जमीनी हमले में शामिल हैं, ये बताया गया है आईडीएफ की तरफ से। अंडरग्राउंड ठिकानों तक कैसे पहुंच रहा है इजराइल, अब यह भी जान लीजिए। इसमें काम आ रही है 3D मैपिंग तकनीक। सटीक नक्शा तैयार कर रही है आईडीएफ। इसके जरिए स्कैनिंग और इमेजिंग का काम चल रहा है और इसमें टेक्नोलॉजी की मदद भरपूर मिल रही है। इसके बाद नंबर आता है बंकर बस्टर बॉम्ब का। जी हां, 100 फीट तक अंदर जाने की इसकी क्षमता है। जमीन के अंदर विस्फोट से तबाही मचाई जा सकती है और तमाम सुरंगों को नष्ट किया जा रहा है इसी बॉम्ब के जरिए। स्पॉन्ज बॉम्ब का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। फोम का विस्फोट इसके जरिए दूर तक फैलता है। कुछ देर में मोटी परत जम जाती है। टारगेट देखिए क्या है, अब हम आपको यह बता दें। टारगेट हैं हमास के सारे कमांडर्स। गाजा वेस्ट बैंक से कई लोगों को पकड़ा गया है। पूछताछ से इनके ठिकानों को ट्रेस करने में मदद मिली है और बड़े पैमाने पर यह कार्रवाई जारी है। हमास के सपोर्टर्स को अरेस्ट किया जा रहा है और हमास के जो लड़ाके हैं उन्हें एलिमिनेट किया जा रहा है। एक और अहम खबर है, ग्राउंड ऑपरेशन पर आईडीएफ का बयान। हमलों का दायरा अब बढ़ रहा है, यह कहा गया है। एक ही मकसद है, हमास का पूरी तरह से सफाया। इजरायली एक एक खतरे को नष्ट कर देंगे, यह कहा है आईडीएफ ने। और एक और बड़ी खबर है, हमास के निशाने पर इजरायली शहर हैं। रॉकेट से कई शहरों पर हमले हो रहे हैं। हवाई हमलों को लेकर इजराइल में अलर्ट जारी किया गया है। रात भर बजते रहे एयर रेड सायरन। और इजराइल में दहशत को लेकर यरूशलेम से हमारे संवाददाता विपिन चौबे की एक ताजा रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिस तरीके से फिलहाल इजराइल और हमास के बीच जो सीज फायर टूटा है, उसके बाद तनाव दोनों देशों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 2 दिनों से लगातार इजराइल के अलग अलग इलाकों में पूरी रात एयर अलर्ट सायरन बज रहे हैं और इजराइल के तमाम शहर हमास के निशाने पर नजर आ रहे हैं। हम इस वक्त जेरूसलम के सेंट्रल स्टेशन पर मौजूद हैं। वहां की तस्वीरें आपको दिखा दें, भीड़ भाड़ कैसी है, लेकिन इन तमाम लोगों के चेहरों पर एक डर भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। दरअसल जिस दिन से सीज फायर टूटा है, उसके बाद से इजराइल की सेना हमास पर यानी गाजा पट्टी के इलाकों में कहर बनकर टूट रही है। तमाम इलाकों में बम गिराए जा रहे हैं, रॉकेट मिसाइल से हमला किया जा रहा है और तो और ग्राउंड ऑपरेशन भी तेज कर दिया गया है। इसके जवाब में हमास भी जवाबी कार्रवाई में इजराइल के अलग अलग शहरों को टारगेट करके मिसाइल से हमले कर रहा है और उसके बाद लोगों में पूरी रात डर और दहशत का माहौल देखा जा रहा है। जैसे ही एयर अलर्ट सायरन बजता है, लोग भागकर बंकरों में छिपने को मजबूर हैं। हम जेरूसलम इसलिए आए हैं ताकि आपको दिखा सके कि जेरूसलम में माहौल क्या है। दरअसल कल पूरी रात जेरूसलम को टारगेट करने के बाद कई हमले किए गए हैं, जिसका असर यहां पर सुबह देखा गया। हालांकि अब सब कुछ सामान्य चल रहा है।
लेकिन अभी भी लोग डर और दहशत के साए में है। आपको बताते चलें कि जिस दिन से ये सीज फायर टूटा है उसके बाद से जो हालात हैं वो बेहद नाजुक बने हुए हैं।